मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया। पिछले दिनों से हम सीखते आ रहे थे, जबकि फल का समय नहीं था तो प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया, और अंजीर का पेड़ जो इज़राइल देश का चिन्ह है, प्रतीक है, परमेश्वर के निज प्रजा यहूदियों के लिए एक चिन्ह है। तो परमेश्वर के वचन से हम उसको और अधिक गहराई से सीखते आ रहे हैं। आइए उसी विषय में आगे बढ़ेंगे। सर झुकाएं, प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। महान जीवते पिता, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा वचन सीखने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाएं, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। यशायाह नबी की किताब 8 अध्याय 21 और 22 वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। 8 अध्याय 21 और 22 वचन। वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। देखिए, ये इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए संकट के समय की नबूवत, भविष्यवाणी परमेश्वर का आत्मा यशायाह नबी के द्वारा करवा रहा है। अर्थात वे यानी परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के चुने हुए लोग इस देश में यानी इज़राइल में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे। मतलब उनको क्लेश के ऊपर क्लेश होगा और उनको भूख से भी सामना करना पड़ेगा। और जब वे भूखे होंगे यानी परमेश्वर की निज प्रजा, तब वे क्रोध में आकर अपने राजा यानी परमेश्वर के लोगों के ऊपर उस समय हुकूमत करने वाले हाकिम या अगवे के ऊपर क्या करेंगे? वो उनको भी श्राप देंगे और अपने परमेश्वर को भी श्राप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तो यहां पर ये प्रजा का स्वभाव परमेश्वर को, जिसने उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उनको ही श्राप देने वाला है। और जिन हाकिमों को परमेश्वर ने उनके ऊपर नियुक्त किया है, उन हाकिमों को तो श्राप उन्होंने दिया ही दिया, अपने निज परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर को भी उन्होंने श्राप दिया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, जो इज़राइल देश का प्रतीक है? 22 वचन। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। तो लगभग 2500 साल यहूदियों का जो समय रहा है, वो घोर अंधकार में कष्ट कलेशों से पूरी पृथ्वी के अलग अलग देशों में तितर बितर होकर घुमक्कड़ की मानिंद उनका इतिहास रहा है। आगे हम देखते हैं यशायाह नबी 9 अध्याय और उसकी 17 आयत। यशायाह नबी 9 अध्याय 17 आयत। इस कारण प्रभु ना तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा, किनके? इजरायलियों के, यहूदियों के, और ना इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है, और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। किसका? परमेश्वर का। यशायाह 22 का 12 से 14 भी मैं पढ़ता हूं। 22 अध्याय 12 से 14। यशायाह नबी 22 अध्याय 12 से 14। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुंडाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक ना हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है।
परमेश्वर ने तो कहा तुम रो पीटो, सिर मुंडाओ, टाट पहन के प्रायश्चित करो, मन फिराओ, अपने बुरे कामों से फिरो। लेकिन इसके बरखिलाफ इन्होंने मौज मस्तियां की, नाचे गाए, अच्छा अच्छा पकवान बनाया, खाया। तो परमेश्वर क्या कहता है, अब वो समय खत्म है। अब कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक, इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक ना हो सकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको समय दिया। तो ये हमारे लिए भयंकर चेतावनी है। हम कैसी चाल चलते हैं, हम किस तरीके से चलते हैं, हमें प्रतिदिन अपने आप का आत्मिक विश्लेषण, जांच पड़ताल करना निहायत ही जरूरी है। यह अगुओं के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है कि कलीसिया के मध्य, प्रभु की देह के मध्य, प्रभु के खून के खरीदे हुए लोगों के मध्य उसकी चाल कैसी है, आत्मिक चाल कैसी है, शारीरिक चाल कैसी है, आर्थिक चाल कैसी है, पैसे के मामले में, लेन देन के मामले में चाल कैसी है, अपने पड़ोसी के प्रति चाल कैसी है, सामाजिक व्यवहार में उसकी चाल कैसी है, राजनीतिक व्यवहार में उसकी चाल कैसी है, राष्ट्रीय व्यवहार में उसकी चाल कैसी है, अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में उसकी चाल कैसी है, और अपने रिश्तेदारों के प्रति उसकी चाल कैसी है, अपने गांव, अपने ब्लॉक, अपने तहसील, अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश, अपने और भी दूसरे देशों के प्रति उसकी चाल कैसी है। ये प्रतिदिन का विश्लेषण, आत्मिक जांच पड़ताल करना निहायत ही जरूरी है। हालेलुया। जो वो करने में विफल रहे, कौन? इजरायली और यहूदी। यशाया 34 का 4 वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा। यशाया नबी की किताब 34 अध्याय और उसकी 4 आयत। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। यह लिखा, अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं। अगर अंजीर के पेड़ के ऊपर पत्ते नहीं है तो फल की संभावना नहीं कर सकता कोई, लेकिन उस अंजीर के पेड़ ने तो बहुत से पत्ते दिखाए, मतलब भरमाने वाला चित्र दिखाया, जैसे यहूदियों ने दिखाया। तो मेरे प्रियो, आज भी वर्तमान कलीसिया में हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अगुओं को, जूनियर सेवकों को, सीनियर सेवकों को, सीनियर विश्वासियों को, पुराने विश्वासी, नए विश्वासियों को, कम से कम सीनियर सेवक, जूनियर सेवक, पुराने विश्वासी भरमाने वाले चरित्र का प्रदर्शन ना करें। जो वो हैं वैसा ही प्रकट करके दें, और मसीह का स्वभाव अधिक से अधिक कलीसिया के मध्य में प्रकट हो। क्योंकि गीत में लिखा ना, नजर आता है मुझे मसीह सारे संतों के बीच में तू। कोई भी संत, कोई भी सीनियर हो या जूनियर हो, ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर 101 कमियां हैं। तो आप हमें मत देखो, आप प्रभु को देखो। लेकिन गीत में क्या लिखा है? नजर आता है मुझे मसीह सारे संतों के बीच में तू। तो परमेश्वर ने 5 प्रकार के सेवक, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 आयत में प्रेरित, नबी, उपदेशक, रखवाले और सुसमाचार प्रचारक करके दे दिया। पहला प्रेरित, दूसरा नबी, तीसरा सुसमाचार प्रचारक, चौथा रखवाला, 5वां शिक्षक के तौर पे कलीसिया को दे दिया, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण हो और उनके द्वारा परमेश्वर का स्वभाव प्रकट हो। जैसा प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थिया 11वां अध्याय की 1 आयत में कहता है, हे कुरिन्थिया के लोगों, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह यीशु की सी चाल चलता हूं। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे अंदर तो बहुत कमियां हैं, आप मुझे मत देखो, आप वचन को देखो, आप प्रभु यीशु मसीह को देखो। तो मेरे प्रियो, बहुत गंभीर बात है कि सीनियर सेवकों ने, जूनियर सेवकों ने मसीह के प्रेम को, मसीह के स्वभाव को, मसीह के चाल चलन को, मसीह के अनुशासन को, मसीह के स्वर्गीय स्वभाव को, अनंतकालीन स्वभाव को, प्रभु की देह की सेवा करते समय उनके मध्य में ही वो दिखना है। ऐसा सेवक को एक चुंबक की मानित बनना है। चुंबक, नम्र सेवक, चुंबक के समान वो
विश्वासियों को खींचता है, अपने जूनियर सेवकों को खींचता है। उसके जो जूनियर सेवक हैं वो उसके दाहिने और बाएं हाथ का काम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि फौज में कंपनी कमांडर होता है, उसका सेकंड इन कमांड होता है। सेकंड इन कमांड उसका दाहिना हाथ है, वो उसका दाहिना हाथ है, वो उसका सेनापति है। और उसके बाद प्लाटून कमांडर होते हैं, वो भी उसके क्या हैं, असिस्टेंट हैं, वो भी उसकी मदद करते हैं। उसके बाद सेक्शन कमांडर है। तो इस रीति से सेक्शन कमांडर, प्लेटून कमांडर और फिर एक कंपनी कमांडर। तो कंपनी कमांडर के सेनापति कौन ठहरे? सेकंड इन कमांड और प्लेटून कमांडर। तो मेरे प्रियो, कंपनी कमांडर का, गुलमपति महोदय का क्या कर्तव्य बनता है? अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने अधीनस्थों के साथ अच्छा तालमेल, अच्छा कोऑर्डिनेशन। वो शारीरिक तौर पे तो दुनियावी फौजों में होता ही है और वो रखना ही पड़ता है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की सेना में भर्ती अगर हुए हैं तो हमारा स्वर्गीय अनुशासन बहुत जरूरी है। हम उस भरमाने वाले चरित्र जैसे अंजीर के पेड़ ने दिखाया ऐसा नहीं कर सकते। हम कहलाते तो अगवे हैं। यदि एक जूनियर सेवक, एल्डर, डीकन, जो एल्डर या डीकन कहलाता है, अपने जूनियर, सीनियर विश्वासी या नए विश्वासियों के प्रति उसका व्यवहार मसीह के स्वभाव की मानिंद नहीं है, वचन के मुताबिक नहीं है, तो वो गलत चाल चलन है, वो गलत नमूना है। हम उनको कभी भी जीत नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, यही तो यहूदियों ने किया, यही तो इजरायलियों ने किया। उन्होंने अपने यहोवा परमेश्वर के बताए हुए नियमों और हुक्मों को माना नहीं, तोड़ा, और उसके बाद उनकी हालत क्या हुई? वो ऐसे हो गए जैसे अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं। 2500 साल तक वो भटकते फिरे इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। और 1948 में जाकर के परमेश्वर ने उनको फिर से इज़राइल देश के तौर पे स्थापित किया। परमेश्वर उनको वापस इज़राइल अपनी निज प्रजा को उनके निज भूमि के ऊपर लेके गया और 1948 से इज़राइल एक देश के तौर पे है। हालेलुया। वो प्रभु ने उनकी स्थापना होने दी, प्रभु ने अपने वायदा और प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के ऊपर खरा उतरता था, है और रहेगा। जो वायदे परमेश्वर ने किए हैं वो उन्होंने पूरे किए थे, किए हैं और वो करेगा। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। इब्रानियों की पत्री 13 का 8 वचन भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता और उसका वचन भी नहीं बदलता। मत्ती 24 का 35 क्या कहता? आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी कही हुई बातें बिल्कुल नहीं टलेगी। तो मेरे प्रियो, हम एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके इस एक सवाल को इतना समय दे करके पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है कि हम उनकी मानिंद ना चलें, यहूदियों की मानिंद ना चलें, इजरायलियों की मानिंद ना चलें और वर्तमान में अन्य जातियों की मानिंद ना चलें। कहीं हम भी तो भरमाने वाले चरित्र का प्रदर्शन तो नहीं कर रहे। हम कहलाते हैं सेवक, लेकिन मसीह का स्वभाव और मसीह का प्रेम क्या हम प्रकट करके देते हैं? ये सवाल आप सभी के लिए है, मेरे लिए भी है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। मारानाथा।